हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मास्टर जी घर ही हैं, गए नहीं स्कूल। और डैंड्रफ हो गया बालों में और बालों की हालत ख़राब हो चुकी है। वाइट बाल भी हो गए हैं और त्योहारों में ना बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं कर पाई और ये एक पिंपल भी हो गया। और ये इसके अंदर ना कील है, मेरे ख्याल से कील है इसके अंदर से। जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक ये ठीक नहीं होगी यहाँ से। तो जी दिखाते हैं आपको। मैंने ना रात मेहंदी घोल के तो रख दी थी, पर अभी तक लगाई नहीं। टाइम क्या हो गया है? टाइम हो गया है 11 बज गया है, पर अभी तक मेहंदी नहीं लगी। तो मेहंदी लगाएंगे और घोल के तो रख दी थी रात भी काफ़ी लेट मुझे याद आया कि मेहंदी भी लगानी थी। और फिर मैं 11:30 बजे रात उठी। हाँ, 11:30 बजे। और फिर तो दिखाते हैं आपको। किचन में चलते हैं। कैमरा बैक, तो कैमरे को बैक कर देते हैं। वहाँ से तो सनलाइट आ रही है, किचन में धूप आने लगी है। ये देखिए, किचन में धूप, इधर से सनलाइट आती है। और ये देखिए जी, किचन के काम वाम तो ख़त्म थे, बस थोड़ा सा सामान ही उठाने थे। ये बिखरे पड़े हैं जो डिब्बे और ये तो दोपहर के लिए रख दी हमने बनने के लिए दाल साबुत मसूरी की। बन जाएगी आराम से ही, शांत आएगा 3 बजे। और ये रही हमारी मेहंदी। धूप आ रही है यहाँ किचन में भी, बहुत अच्छी धूप आती है भाई। ये बहुत ख़ास बात है कि सर्दियों में ना हमारे घरों में फुल धूप आती है, बाहर जाने की यानी धूप में बैठने की ज़रूरत नहीं होती। और ये मेहंदी मैंने रात घोल के रख दी थी। तो इसमें ना मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं डाला। इसमें ना सिर्फ क्या है, आंवला पाउडर और आंवला पाउडर, बस इतना ही है। क्योंकि रात बहुत देर में याद आया था मुझे। वैसे डालनी तो मैंने कई चीज़ें थी इसमें, पर फिलहाल के लिए यही है। आंवला पाउडर इसमें डाल दिया था और लोहे के बर्तन में इसको घोल दिया था। ठीक है जी। तो बाकी अब 1-2 दिन के बाद दोबारा से मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी इसलिए लगाऊंगी दोबारा ताकि बालों की ना थोड़ी सी केयर हो जाए, तो ये टूटने से, झड़ने से और डैंड्रफ से बच जाए। ये देखिए, इसमें मेहंदी ये ना ऊपर थोड़ा सा सख्त सी हो गई थी ये, तो मैंने पानी डाल दिया। अभी ये मिक्स करना है इसमें। तो इसको कर देते हैं भाई। कुकर में ना गैस ये साइड से निकल रही है, तो मैं कुकर को दोबारा से बंद कर देती हूँ। तो जी हो गया कुकर बंद। वैसे तो छोटे में बना रही थी मैंने दाल, पर उसकी रबड़ ना ढीली है तो ये रख लिया था मैंने। और दूसरा अभी मैं वो यूज़ नहीं करती, नए वाला। तो अभी इन्हीं को चलाएंगे जब तक ये चल रहे हैं। तो मेहंदी उठा लेते हैं और देखते हैं। मास्टर जी को बोलेंगे कि मेहंदी लगा दो। मास्टर जी मेहंदी लगा दो हमारे बालों में, कर सकते हो हमारी हेल्प? सही बात है। मास्टर जी कह रहे हैं कि चुप हो जाओ। तो जी मास्टर ने मना कर दिया कि मेहंदी नहीं लगाएंगे, और अब ना खुद लगानी पड़ेगी। थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे क्योंकि इनसे लगेगी नहीं। वैसे भी तो खुद ही लगाऊंगी, जो जितनी थोड़ी बहुत हेल्प होगी ना वो कर देंगे। तो कैमरा सेट करते हैं सबसे पहले। तो खोलो जो बस ये ना सारी जड़ा मिला दियो आप। रुक जाओ, मैं इस तरह ही इसी से आप बैठ जाऊँ मैं जी। मेहंदी लगाते हुए आ रहे हैं। बस यार, इतना सा साथ चाहिए आपका सर जी है? इतना सा साथ चाहिए बस। हाँ, आगे बढ़ने के लिए। इस तरह मेरी वीडियो सी बनवा दे करो आप। इनकी ना जो रूट है ना, बस आप थोड़ा सा बाल, थोड़ा सा दूसरे हाथ में भी डाल दे। ग्लव्स नहीं है ना, दूसरे हाथ में भी डाल लेने दे पॉलीथीन। मतलब या फिर आप डाल लो चम्मच के साथ। आप चम्मच के साथ डालो, मैं ऐसे कर लूँ ना। वो कोई बात नहीं, सभी रूट में लगनी चाहिए।
मास्टर जी की बातचीत ख़त्म हो गई, फ़ोन पे लगे हुए थे। तब उस टाइम ये मेरे को बोल रहे थे ना चुप हो जाओ, तो इसलिए। और अब क्योंकि बालों की ना जड़ों जड़ों में मेहंदी लगानी थी, और फिर मैंने इनको कहा कि आप एक बार कोशिश करो, लगा दो। तो ये कहते कोई बात नहीं, तो मेहंदी तो लगानी है, लगा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये मेहंदी लगाने लगे थे। और वैसे तो कई मास्टर जी के फ्रेंड हैं, देखेंगे और बोलेंगे फिर कल मेहंदी लगाई है ना। तो ये मेहंदी लगाने लगे थे। और फिर ना लंबे बालों में मेहंदी लगाना ना आसान बात नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो लगा लेती हूँ, अकेले ही लगानी पड़ती है जब घर पे कोई नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो मास्टर जी घर हैं और कुछ फ़ायदा उठा लें, मेहंदी ही लगवा लें इनसे। तो मेहंदी लगवाने लगी थी। और वैसे तो मैं बोल रही थी कि आप चम्मच से मतलब मेहंदी बालों में गिरा दो, और मैं खुद ही इनको बालों की जड़ों तक मेहंदी को पहुंचा दूंगी। तो ये कहते चलो कोई नहीं, कि मैं वैसे भी तो मुझे कोई काम नहीं है, चलो यही काम कर लेता हूँ। तो ये लगाने लगे थे मेहंदी, और मास्टर जी ने मेरे सारे ये कपड़े, कान और मत्था सारे ही मेहंदी में रंग दिए। तो ये देखिए भाई। और ना पिछली बार मैंने ना वो कलर लगा लिया था, तो कलर ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बाल मेरे कलर से ख़राब होते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा, मैं ना हमेशा मेहंदी ही लगाती हूँ बालों में। और फिर कई दिन से सोच रही थी मैं मेहंदी लगाऊं, मेहंदी लगाऊं, रात भी भूल गई थी बल्कि। फिर 11:30 बजे याद आया, फिर मैंने मेहंदी को घोल के रखा। तो और कुछ खास इसमें डाला नहीं, सिर्फ फ़िलहाल रात मुझे आंवले का पाउडर मिल गया, और मेथी फिर कौन उबालता उस टाइम, और कौन ठंडी करता है ना। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं दोबारा लेंथ पे तो लगाऊंगी बाद में, अब जितनी जहाँ लगती है ये मेहंदी तो उतनी लगा लेते हैं, बाकी लेंथ में ना बाद में लगानी है मुझे मेहंदी। तो अब तो मुझे यही था। और फिर ना बालों में, अगर सारे बालों में मतलब काफ़ी सारी मेहंदी लगती है तो लगाऊंगी, तो फिर बालों में 2 किलो वज़न तो इसी का हो जाएगा। और अभी भी ना इससे ही काफ़ी वज़न हो जाएगा, गर्दन दुखने लग जाती है कई बार। तो कई बार वैसे मैं सोचती हूँ कि चलो रात को लगा के आराम से पड़ जाओ, और मंजे पे पड़ती हूँ। फिर जब मैं रात को मेहंदी लगाती हूँ ना बालों में, तो 1-2 बार लगाई मैंने। और फिर अब कारण ये था कि सर्दी आ चुकी है, अब ये तो है नहीं कि ऐसे ही बिना ऊपर लिए मतलब पड़ सकते हैं, तो फिर कपड़े ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए अब सर्दी सर्दी तो दिन में ही मेहंदी लगेगी। वैसे पिछली बार मैंने ना 1-2 बार लगाई है तो कलर भी अच्छा आ जाता है, तसल्ली से काम हो जाता है। तो बड़ा मुश्किल है वैसे तो। और मास्टर जी ना बोल रहे हैं इससे अच्छा तो इनकी कटिंग करवा दो। तो फिर मैं इनको बोल रही थी मेरे बेटे के सामने ये बात बोलना आप, कि बालों की कटिंग करा दो। एक बार भाई मैंने थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करवा ली थी बालों की, तो ईशांत ना रोने लग गया था। उसको मम्मी के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत। तो बोलता है मम्मी कटिंग ना करवा देना। और कई बार मैं बोलती हूँ ना ईशांत मैं हाईलाइट करवा लूँ बालों को, तब भी बोलता है नहीं वो फिर घोड़े की पूंछ सी लगती है मम्मी, वो कभी ना करवाना। तो तकरीबन बालों की ना जड़ों में मेहंदी लग चुकी है। तो अब लेंथ जितनी मैंने ये पकड़ी हुई है ना, मैं सोच रही हूँ तो मेहंदी बच गई है, तो इसको आगे करके और फिर लेंथ पे भी मेहंदी जितनी बची है वो लगा लेते हैं, जितना मेहंदी जहाँ तक लगेगी ठीक है। बाकी वैसे लेंथ पे तो मैं अलग से ही मेहंदी लगाऊंगी। और अब लगातार कई बार मेहंदी लगा लूँगी, ताकि फिर आगे ना ज़्यादा सर्दियाँ हो जाएंगी, फिर मेहंदी वगैरह लगेगी भी नहीं, तो इसलिए। और भाई हम
तो मेहंदी तो लग चुकी है अब, और किचन में जाके देखूंगी। दाल तो बन गई है, गैस बंद कर दी थी। और दाल और चावल, आज दाल चावल ही खाएंगे। और बस दाल में तड़का लगाना है, लहसुन प्याज छीलना है। तो जब तक ईशांत भी आ जाएगा और साथ में फिर बैठ के तीनों खाना खाएंगे। तो बस ईशांत की ज़्यादा, तो ईशांत की वेट में ही हम थोड़ा सा लेट आज हो गए खाने के लिए। यही था कि साथ में मिलके खाएंगे और फिर अच्छा भी लगता है। तो मैं तो मतलब आज तो चलो मास्टर जी घर थे, वैसे जब भी ईशांत आता है तभी मैं खाना बनाती हूँ और तभी खाते हैं। तो ये है, वैसे तो मतलब हर रोज़ सुबह की सब्जी रहती है दोपहर तक, पर आज नहीं थी तो इसलिए फिर हमने दाल चावल बनाना ही ठीक समझे। और फिर आपको पता ही है दाल चावल जल्दी भी बन जाते हैं। और फिर ऊपर से तो फिर बालों में मेहंदी लगी हुई थी तो गर्दन दुखने लग जाती है। अगर मेहंदी लगा के ना आराम से पड़ जाओ ना, चलो फिर भी थोड़ा बहुत वो रहता है। मंजी बाहर बालकनी में लगी हुई है तो वहाँ ना धूप बहुत तेज़ है, वहाँ भी नहीं बैठा जाएगा, इसलिए तो ये वज़न मुझे शाम तक झेलना पड़ेगा। और काफ़ी वज़न हो जाता है अभी बालों में, लंबे बाल हैं तो लंबे बालों को ना संभालना और मेहंदी जैसा बालों में काम करना, यानी मेहंदी जैसा बालों में लगाना काम बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है। चलो जैसे तैसे लगा भी लेते हैं, पर बालों में ना वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे सिर पे पता नहीं क्या चीज़ रख